रुको, एक पल के लिए, बस एक पल आंखें बंद करो और बताओ, क्या तुमने कभी रात के उस सबसे गहरे, सबसे खामोश हिस्से में खुद से पूछा है, अल्लाह, इतनी दुआओं के बाद भी मैं अकेला क्यों हूं? हर रिश्ता क्यों या तो टूट जाता है या शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है, और जितनी भी कोशिश करो हाथ खाली के खाली रहते हैं। तो सुनो, और ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी बदनसीबी नहीं है, ये अल्लाह की वो खास चाल है जो आंखें खुलने से पहले समझ नहीं आती। और आज, बस आज, मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुम्हारी रूह ने बहुत पहले सुनना चाहा था, मगर किसी ने कहा नहीं। तुम यहां इत्तेफाक से नहीं आए। ये वीडियो तुम तक ठीक उस वक्त पहुंची है जब जिंदगी ने तुम्हें सबसे ज्यादा अकेला छोड़ा है, और मैं तुम्हें आज ये कहने आया हूं, भाई, तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारा अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक मुकद्दस हिफाजत है। अल्लाह तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए तराश रहा है, और इस वीडियो के आखिर तक तुम अपनी जिंदगी, अपना इंतजार और वो सारे टूटे हुए रिश्ते बिल्कुल नई नजर से देखोगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर ये बात तुम्हारे सीने से टकराई है तो कमेंट्स में लिखो अल्लाह का शुक्र है, और इसे उस दोस्त तक पहुंचाओ जो इस वक्त चुपचाप टूट रहा है। पहली बात, और इसे गांठ बांध लो, तुम्हारा अकेलापन कोई ऐब नहीं, ये एक खास बुलावा है। दुनिया ने हमें यही पढ़ाया कि अकेला रहना एक कमी है, कि रिश्ते में होना ही कामयाबी की दलील है। मगर तुम्हारे लिए ये वक्त कोई वेटिंग रूम नहीं है, ये एक मदरसा है जहां उस्ताद खुद अल्लाह है। अल्लाह ने बचपन से ही तुम पर एक खास नजर रखी है। तुमने हमेशा खुद को थोड़ा अलग महसूस किया होगा, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव जो कुछ आम से बड़ा मांगता था, और इसीलिए तुम्हारी राह कभी सबकी जैसी नहीं हो सकती थी। जहां दूसरे आसानी से जुड़ गए, अल्लाह ने तुम्हें रोका, तुम्हारे दिल की, तुम्हारी तवज्जो की, तुम्हारे वक्त की हिफाजत की, क्योंकि जो मकसद उसने तुम्हारे नाम लिखा है वो बड़ा है, बहुत बड़ा। रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होते, रिश्ते दो रूहों का मिलना है, दो मकसदों का जुड़ना है। और जब किसी की जिंदगी का मकसद इतना बड़ा हो जितना तुम्हारा है, तो अल्लाह गलत इंसान को दरवाजा नहीं खोलने देता। इसीलिए जो दरवाजे खुलते खुलते बंद हो गए, जो लोग जिंदगी भर के लगकर बिछड़ गए, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये अल्लाह की गैब से आई हिफाजत थी। जरा पलट कर देखो, कितनी बार दिल ने कहा शायद यही है, और फिर वो रिश्ता खुद बेखुद बिखर गया। वो इत्तेफाक नहीं था, वो अल्लाह की दखल अंदाजी थी। वो जानता है कौन तुम्हारे सफर में चल सकता है और कौन नहीं। जो नहीं चल सकता उसे वो हटा देता है, चाहे उस हटाने का दर्द किसी धारदार चीज की तरह क्यों न चुभे। इस अकेलेपन में अल्लाह तुम्हारे अंदर एक खास सलाहियत पैदा कर रहा है, फिरासत। किसी इंसान को उसकी बाहरी चमक दमक से परे उसकी रूह तक देखने की ताकत। चुने हुए लोगों को यही चाहिए होती है, क्योंकि उनका आने वाला साथी सिर्फ हमसफर नहीं होगा, वो उनके मकसद में शरीक होगा। अगर तुम बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाते, इससे पहले कि ये फिरासत पक्की हो, तो बाहर से सही मगर रूह से गलत इंसान के साथ बन सकते थे। और इसीलिए तुमने वो दौर भी जिया होगा जब सबसे कट गए, दोस्तों से मन हटा, लोगों की बातें बेमानी लगने लगी, दिल ने कहा नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। वो वक्त अल्लाह का था, वो शोर काट रहा था ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको। और जितना कम तुम गलत रिश्तों में उलझे, उतना ज्यादा अपने असली मकसद में निखरे। भाई, तुम्हारा मकसद हल्का नहीं है। अल्लाह सिर्फ किसी का बीवी या शौहर बनाने की नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाने की तैयारी करा रहा है जो लोगों की जिंदगियां बदले, जो सच बोले, जो शिफा दे, जो जहां भी जाए रोशनी लेकर जाए। और ऐसी तैयारी के लिए तन्हाई चाहिए, खामोशी चाहिए, खुद के साथ वक्त चाहिए। इस दौर में अल्लाह तुम्हें एक और बड़ी नेमत दे रहा है, खुद की अहमियत का एहसास। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जब तक कोई साथ नहीं वो अधूरे हैं, मगर सच ये है तुम पहले ही मुकम्मल हो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा करने से पहले ही तुम्हारी कदर तय कर दी थी। अकेलापन यही सबक देता है कि तुम्हारी कीमत किसी की मौजूदगी पर नहीं टिकी, और जब ये बात हड्डियों में उतर जाए तब तुम डर से नहीं, दिल की तसल्ली से रिश्ता मांगते हो। जो रिश्ते टूटे, जो दरवाजे बंद हुए, जो लोग चले गए, उन सब ने तुम्हें अल्लाह के करीब किया। उन्होंने वो सब हटाया जो तुम्हें उससे दूर ले जाता। ये नाकामी नहीं, ये सिधारी है। याद रखो, तुम पीछे नहीं हो, तुम अल्लाह के शेड्यूल पर हो, और अल्लाह का शेड्यूल कभी कभी भी गलत नहीं होता। जो इंतजार तुम कर रहे हो बेकार नहीं जाएगा, और जब वो वक्त आएगा तुम तैयार होगे, पूरे, मजबूत और मकसद के साथ।
अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सोची, तुम्हारी रूहानी हिफाजत और तुम्हारी एनर्जी का तहफ्फुज। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम सिर्फ एक जिस्म नहीं हो, तुम एक रूह हो, एक ऐसा बर्तन जिसमें अल्लाह ने नूर भरा है, हिकमत भरी है, एक खास ताकत भरी है। और हर इंसान इस नूर को संभाल नहीं सकता, हर किसी को इसे छूने का हक नहीं है। और अल्लाह जो तुम्हारी रूह का सबसे बड़ा निगहबान है, ये जानता है। इसीलिए उसने तुम्हारे इर्द गिर्द एक हिफाजत का घेरा खींच दिया है, जो अक्सर तन्हाई की शक्ल में नजर आता है। रिश्ते सिर्फ जज्बाती ताल्लुक नहीं होते, ये रूहानी लेन देन होते हैं। हर बात, हर लम्हा, हर छुअन एक रूहानी तबादला है। और जो इंसान खुद खाली है, वो तुम्हारे अंदर से भर लेगा। तुम देते रहोगे, वो लेता रहेगा, और एक दिन तुम खुद को थका हुआ, खाली और खोया हुआ पाओगे। ये कमजोरी नहीं, ये बस गलत रिश्ते का नतीजा था। सोचो उस बर्तन के बारे में जिसमें नीचे से दरार हो। अल्लाह चाहे जितना डाले, अगर गलत जगह जुड़े हो तो सब बह जाएगा। कुछ रिश्ते बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बाहर से खूबसूरत मगर अंदर से तुम्हें खोखला कर देते हैं। और अल्लाह तुम्हारी रूह का सबसे बड़ा निगहबान ऐसा होने नहीं देता। इसीलिए वो कुछ रिश्तों को अचानक खत्म कर देता है, बिना वार्निंग के, बिना एक्सप्लेनेशन के। उस वक्त जुल्म लगता है, मगर असल में वो रहमत थी। और एक और बात, जो बड़े मकसद के लिए चुने जाते हैं, उनके साथ एक अजीब चीज होती है। वो जहाँ भी जाते हैं, माहौल बदल जाता है, लोग बेहतर महसूस करते हैं, सच खुद ब खुद बाहर आ जाता है। और यही खासियत उन्हें एक खास खतरे में भी डालती है, क्योंकि जो लोग खुद अंधेरे में हैं, वो रोशनी की तरफ खिंचते हैं। वो तुम्हारी गर्माहट लेना चाहते हैं, मगर तुम्हारी रोशनी जलाए रखना उनका मकसद नहीं होता। अल्लाह ने तुम्हें इसी से बचाया है, तुम्हें अकेला इसलिए रखा ताकि तुम उन लोगों से बचे रहो जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते, तुम्हारे सपनों को नहीं समझते, तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे मकसद के दुश्मन बन जाते। उस वक्त जब वो रिश्ते टूटे, दर्द था, आंसू थे, सवाल थे, मगर आज पीछे मुड़कर देखो और सच बताओ, क्या उनके जाने के बाद तुम ज्यादा हल्के नहीं हुए, ज्यादा खुद के करीब नहीं आए? इस तन्हाई में अल्लाह एक और काम कर रहा है, शिफा। हम सब जख्म लेकर चलते हैं, बचपन के जख्म, घर के जख्म, पुराने रिश्तों के जख्म। और अगर ये जख्म ठीक हुए बिना हम किसी नए रिश्ते में दाखिल हों, तो हम वही दर्द साथ ले जाते हैं, वही डर, वही पुराने पैटर्न्स। और फिर एक अच्छा रिश्ता भी टूट जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम खुद टूटे हुए थे। अल्लाह ये जानता है, इसीलिए ये वक्त तुम्हारी हीलिंग का वक्त है। वो चाहता है कि तुम उस अगले रिश्ते में पूरी तरह भरे हुए दाखिल हों, ताकि दो टूटे हुए लोग मिलकर एक और टूटी चीज ना बनाएं, बल्कि दो मजबूत लोग मिलकर कुछ शानदार तामीर करें। और यहाँ एक गहरी बात है, कुछ जख्म हमें विरासत में मिलते हैं, बाप दादा के जख्म, पुराने पैटर्न्स, गुस्सा, बेभरोसगी, डर। अगर ये सब तुमने घर में देखा है, तो उसका असर तुम पर भी है। और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ वो सिलसिला टूटे, कि तुम्हारी नस्ल को वो जंजीरें ना मिलें जो तुम्हें मिली थी। और ये काम इसी तन्हाई में होता है, जब तुम खुद से मिलते हो, तब उन चीजों को पहचानते हो जो बदलनी है। ये भी जानो, शैतान की सबसे पुरानी चाल यही है कि गलत जगह, गलत वक्त पर गलत इंसान से जुड़वा दे। वो जानता है कि अगर तुम सही इंसान के साथ सही वक्त पर मिले, तो तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करोगे जो उसके सारे मंसूबों को खाक में मिला दे। इसीलिए वो बेसब्री करवाता है, अब तक क्यों नहीं का वहम डालता है, सबको मिल गया मुझे क्यों नहीं का जहर घोलता है। और इसी दर्द में लोग गलत फैसले करते हैं, गलत रिश्तों में जाते हैं, और फिर सालों उस गलती की कीमत चुकाते हैं। मगर तुम उस चाल से बाहर हो, इसलिए नहीं कि तुम बेहतर हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें थाम रखा है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत है। अब बात करते हैं इस वक्त को सही से जीने की, क्योंकि ये सिर्फ इंतजार का नहीं, तैयारी का वक्त है। सबसे पहले अपनी नमाजें मजबूत करो, अपना ताल्लुक अल्लाह से गहरा करो, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह पर हो, वो कभी नहीं टूटता। और जो इंसान खुद अल्लाह से मजबूती से जुड़ा हो, वो किसी दूसरे की मजबूती का सहारा बन सकता है। कुरान से रोजाना रिश्ता बनाओ, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। क्योंकि अल्लाह का कलाम वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। और जब रूह सुकून में हो, तो फैसले सही होते हैं, नजर साफ होती है। अपने अंदर की जख्मों को पहचानो जो अभी तक ठीक नहीं हुए, और उन पर काम करो।
किसी बड़े से बात करो, लिखो, दुआ करो, मगर नजरअंदाज मत करो। जो जख्म छिपाया जाता है वो और गहरा होता है, जो जख्म अल्लाह के सामने रखा जाता है वो भरता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे सफर का असली मकसद है, इस वक्त को बर्बाद न करना, क्योंकि भाई ये वक्त जो तुम्हारे पास है ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। और जो लोग इसे समझ लेते हैं वो आगे चलकर वो बनते हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, ये जिस्म अमानत है, इसे जाया मत करो। खाने पर ध्यान दो, नींद पर ध्यान दो, जिस्मानी हरकत पर ध्यान दो। जब जिस्म ठीक होगा दिमाग ठीक होगा, जब दिमाग ठीक होगा रूह और भी साफ होगी। तुम जितना अभी खुद का ख्याल रखोगे उतना आगे देने के काबिल होगे। एक थका, बीमार, लापरवाह इंसान किसी का सहारा नहीं बन सकता, मगर एक मजबूत, जिंदा दिल इंसान खुद भी खुश रहता है, दूसरों की जिंदगी भी रोशन करता है। अपने पैसों को संभालना सीखो, फिजूल खर्ची छोड़ो, कर्जों से बाहर निकलो। जब सिर्फ तुम हो तब ये सबसे आसान है, क्योंकि जब रिश्ता आएगा जिम्मेदारियां आएंगी, और जिसने अभी माली तरबियत नहीं ली वो उस बोझ तले दब जाएगा। मगर जो अभी से समझदारी से जीता है वो आगे बरकत के साथ जीता है। अल्लाह उसे देता है जो संभालना जानता है। अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों का दायरा बनाओ जो बेहतर बनाएं, याद दिलाएं कि तुम कौन हो और क्यों हो, गलती पर रोकें और कामयाबी पर खुश हों, क्योंकि जिस माहौल में रहते हो वो तुम्हें बनाता है। गलत संगत बेहतरीन इंसान को भी धीरे धीरे बदल देती है, अच्छी संगत कमजोर इंसान को भी मजबूत बना देती है। खिदमत करो बिना किसी उम्मीद के, किसी की मदद करो, कुछ सिखाओ, किसी के काम आओ बिना इंतजार के कि बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि खिदमत वो चीज है जो इंसान के अंदर का घमंड तोड़ती है और उसकी जगह इंसानियत भरती है। और जिसके अंदर सच्ची इंसानियत हो वो सबसे बेहतर हमसफर होता है, सबसे बेहतर बाप होता है, सबसे बेहतर दोस्त होता है। और सबसे जरूरी, सब्र को अपना हथियार बनाओ। मगर सुनो, सब्र का मतलब बैठे रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपना काम करते रहो, तैयारी जारी रखो, हीलिंग जारी रखो, ग्रोथ जारी रखो, और साथ में यकीन रखो कि जो अल्लाह ने वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह के वादे झूठे नहीं होते, कभी नहीं। अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ, दिल से दिल तक। जो तकलीफें तुमने उठाई हैं वो बेकार नहीं गई। हर वो रात जो आंसुओं में गुजरी अल्लाह ने देखी, हर वो दुआ जो टूटे दिल से मांगी अल्लाह ने सुनी, हर वो लम्हा जब खुद को अकेला महसूस किया अल्लाह वहां था। वो कभी गाफिल नहीं हुआ, वो बस तुम्हें तराश रहा था, उस हीरे की तरह जो खुरदुरा पत्थर दिखता है मगर जब तराशा जाए तो सबसे ज्यादा चमकता है। अब सुनो एक रूहानी खुशखबरी, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये इंतजार का वक्त खत्म होने के करीब है। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे, मुलाकातें बिना कोशिश के होने लगेंगी, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाएगा जो बताएगा कि हाँ अब वक्त आ गया है। और जब ये एहसास हो तो डरना मत, शुक्र करो। और कुछ लोगों के लिए अल्लाह अभी थोड़ा और काम करना चाहता है, और ये कोई बुरी खबर नहीं, ये सबसे बड़ी रहमत है। जितना वो तुम्हें मांझेगा उतना बड़ा तुम्हारा नसीब होगा। तो अगर अभी नहीं आया तो रो मत, और मेहनत करो, और ज्यादा मांगो, और ज्यादा बढ़ो। वो हमसफर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है वो कोई आम इंसान नहीं होगा। वो तुम्हारे मकसद को समझेगा, तुम्हारी रूह को पहचानेगा, तुम्हारी रोशनी से नहीं डरेगा बल्कि उसे और बढ़ाएगा, तुम्हारी कमजोरियों पर हंसेगा नहीं बल्कि तुम्हें उनसे उठने में मदद करेगा। और तुम दोनों मिलकर ऐसी जिंदगी बनाओगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी रहमत बनेगी। मगर ये सब तब होगा जब तुम खुद तैयार होगे, जब तुम उस मकाम पर होगे जहां तुम किसी की जरूरत से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से रिश्ता मांगोगे, जब तुम किसी को खुद को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि मिलकर कुछ बड़ा बनाने के लिए चाहोगे। और वो दिन दूर नहीं अगर आज से इस रास्ते पर चलना शुरू करो। तो अब इस लम्हे अल्लाह से एक वादा करो। ये वादा नहीं कि मैं इंतजार करूंगा, बल्कि ये वादा मैं तैयार हूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, मैं खुद को वो बनाऊंगा जिसके लायक अल्लाह की नेमत है। और जब ये वादा सच्चे दिल से किया जाए तो अल्लाह उसे जरूर पूरा करता है। तुम चुने हुए हो, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं,
ये वो निवेश है जिसका मुनाफा अल्लाह खुद देगा। और जब वो दिन आएगा जब वो नेमत तुम्हारे सामने होगी, तब तुम पलट कर देखोगे इस वक्त को और तुम्हारे दिल से बस एक ही आवाज़ निकलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह।